लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें पंचायत स्तर के सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम ने सबसे फीडबैक लिया और कई सारे निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी 40 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वोटिंग प्रतिशत कम होने पर सीएम ने चिंता जताई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा तादाद में वोटरों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एनडीए की स्थिति काफी अच्छी है। मुद्दा है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हो जा रहा है और खास तौर से कुछ प्रदेशों में जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीज़ों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है। पंचायत स्तर के पदाधिकारी, पंचायत अध्यक्ष, उन सभी साथी से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रूबरू हुए हैं, उनसे जुड़े हैं और उनकी संवाद हुई है। और इस संबंध में और जो हमारे एनडीए की जो हमारे 40 की 40 सीट है उसको जिताने के लिए और हम लोग ने, हमारे नेता ने अपील की है। और जो हमारी जो उपलब्धि हैं, हमारे 18 वर्षों के शासनकाल की जो हमारे नेता की जो उपलब्धि हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उपलब्धि है उसके बारे में भी बताया गया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये बैठक भी ली। क्या कुछ खास तस्वीरें बैठक के दौरान देखने को मिली? नहीं, बिल्कुल। और तीसरे, चौथे, पांचवें चरण को लेकर के जो अब चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की है और कुछ विशेष टिप्स भी दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई और इस मीटिंग में ये कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, खासतौर से हिंदी पट्टी क्षेत्रों में। और बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी वोटिंग परसेंट कम हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है और अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि आप वोटरों के पास जाएं और उन्हें उन बातों की जानकारी दें। खास तौर से नीतीश कुमार ने हाल में जो काम किए हैं, हाल की जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं, उसकी जानकारी उन्हें दें और उन्हें वोटिंग सेंटर तक ले जाने में मदद करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वोटिंग परसेंट कम हो रहा है और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो पब्लिक को बताएं, समझाएं, मनाएं और वोटिंग सेंटर तक हर हाल में उन्हें ले जाएं। साथ ही साथ मंत्री विजय चौधरी ने इस बात की भी जानकारी दी कि जो वोटिंग परसेंट कम हुआ है, एक तो गर्मी ओवरऑल माना जा रहा है कि गर्मी एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण भी है या फिर कुछ और वजह है, इसको भी तलाशने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात के संकेत भी दिए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर 2 चरणों का चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंट कम हुए हैं, विपक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के अपने दावे हो रहे हैं कि साफ तौर पर तस्वीर जो है वो इंडिया अलायंस के फेवर में जा रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ से भी दावे हो रहे हैं कि जो चुनाव के जो वोटिंग हुए हैं चुनाव को लेकर के, इसमें कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है उसको लेकर के एनडीए खेमे में चिंता दिख रही है, खासतौर से जेडीयू में चिंता दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती है। क्या तीसरे चरण में फिर से वोटिंग परसेंट बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अब जेडीयू जो है, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता इस बात की ओर लगेंगे कि वोटिंग परसेंट बढ़े। यही एक विशेष टास्क दिया गया है और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत के संदर्भ में इस बात पर विशेष जोर दिया गया। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।